ठीक है, चलो देखो इधर, तो हम लोग आज बनाए कितना 5.2 का 5.2 5.1 खत्म हो गया है। 5.2 में हम लोग क्या करें, इन कर गए। अब 5.2 में इतना अच्छा सा हिसाब है कि तुम लोग का मन भी लगेगा बनाओ, लेकिन आप बनाएगा तब, मन लगा के बनाना होगा तब बनेगा। एगो सूत्र बता देंगे, एगो सूत्र से बहुत सारा हिसाब बन जाएगा, है ना। तो ये जो हम लोग का 5.2 का जो हिसाब है, इसमें कहता है क्या है कि ये जो सारणी दिया हुआ है, ये सारणी दिया हुआ है और कहता है कि इसमें क्या क्या निकालना है। इसमें यहाँ पे देखो, एक नंबर के हिसाब में ए एन निकालना है, दूसरा नंबर में डी निकालना है, तीसरा में ए निकालना है, और चौथा में क्या निकालना है, एन, और पांचवा में निकालना है ए एन। यहाँ पे ए एन वाला हम लोग सूत्र लगाएंगे ना, इससे सब हिसाब बनेगा, ठीक है। तो हम लोग का एक नंबर का जो हिसाब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है बताओ, ए का मान 7 दिया हुआ है, और डी का मान दिया हुआ है कितना 3, डी का मान दिया हुआ है 3, और एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान 8 दिया हुआ है, और कहता है कि ए एन निकालना है, ठीक है। ए एन क्या करना है, निकालना है, समझ में आया। तो सारा मान दिया हुआ है, हमको सिर्फ ए एन क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए एन का सूत्र लगाते हैं। ए एन का क्या लगाएंगे, सूत्र। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। क्या होगा, ए एन का सूत्र क्या होगा, बोलो, ए एन का सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, जितना इस सारणी में है ना, सब निकलेगा इसी सूत्र से। सिर्फ हम लोग क्या करना, मान बैठाना है। तो ए एन का हम लोग को निकालना है, तो ए एन में कुछ नहीं लिखेंगे, ए का मान देना है। ए का मान है कितना, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 8, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दो, गुना डी का मान दिया हुआ है कितना 3। तो क्या हो गया, 7 हो गया, प्लस 8 में से 1 जाएगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 8 में से 1 जाए, कितना बचेगा 7, और गुना कितना 3। अब ये तो 7 रहेगा, प्लस पहले, अच्छा प्लस और गुना में पहले किसका काम होगा बताओ, पहले गुना का काम होगा। तो 7 तो रहेगा, प्लस 7 क्या कितना 21, तो 21 और 7 कितना हो गया 28। यही हो गया आंसर। कितना हल्का है, सिर्फ मान बैठाया आंसर निकल गया, मान बैठाने से आंसर निकल जाता है। अब हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में दिया हुआ है ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान माइनस का 18 दिया हुआ है। उसके बाद डी का मान दिया हुआ नहीं है, देखो डी निकालना है हम लोग को, डी का मान दिया हुआ नहीं है। एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, एन बराबर कितना 10, और ए एन बराबर दिया हुआ है कितना 0, ए एन बराबर 0 दिया हुआ है। तो देखो इसमें भी अगर हम डी निकाले या कोई भी इसमें निकालेंगे मान किसी का भी, यही सूत्र से निकलेगा, यही सूत्र से क्या होगा निकलेगा। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, यही होता है सूत्र। ए एन का क्या है, मान दिया हुआ है 0, 0 दे दो, बराबर ए का मान है माइनस का 18, प्लस एन का मान है कितना 10, माइनस का 1, और गुना डी, 0 बराबर माइनस 18, और प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो 9 हो गया, और गुना कितना हो गया डी, गुना डी यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 बराबर माइनस का 18, प्लस 9 को डी से गुना करेंगे 9 डी। अच्छा ये 18 माइनस में बराबर के इधर भेज दो, कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 9 डी। यहाँ में हम लोग लिख सकते हैं 9 डी बराबर 18, तो डी बराबर हो गया 18 बट्टेगा 9, कट जाएगा, हाँ 18 बट्टेगा 9, तो कितना बार में कटेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में। तो डी का मान यहाँ पे निकल के आ गया कितना 2, डी का मान कितना आ गया 2, यही हो गया आंसर। बहुत हल्का हिसाब वाली पूछता भी है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, लेकिन हाँ बनाएगा तब। समझ में आया, नहीं आएगा फिर दोबारा समझाएंगे, उसको उतारो, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आई, बताओ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान ए का कैसे निकला, सूत्र वही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर में हम लोग को क्या करना है कि 3 नंबर में ए का मान निकालना है। ए का मान दिया हुआ नहीं है, और डी का मान दिया हुआ है, डी का मान कितना दिया हुआ है 3, माइनस 3, डी का मान माइनस 3, और एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है 18, और ए एन का मान दिया हुआ है कितना -5, ए एन का मान कितना दिया हुआ है -5। सूत्र वही लगेगा ए एन वाला ही, ए एन वाला सूत्र से निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है सूत्र। ए एन का मान दिया हुआ है, बताओ ए एन का मान दिया हुआ -5,
-5 लिख दो। ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ नहीं है तो ए के जगह में ए ही लिख देंगे, प्लस एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 18, और -1 गुना डी का मान कितना दिया हुआ -3, डी का मान कितना दिया हुआ, मान लिख दिए सबका। अब यहाँ पे लिखो -5 बराबर ए तो है ये है, प्लस 18 में से 1 जाए कितना बचेगा 17, और गुना कितना -3। अब देखो -5 बराबर ए और प्लस 17 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 51, प्लस में कि माइनस में, यहाँ प्लस ही यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा -51, या इसमें लिख सकते हैं हम लोग -5 बराबर ए प्लस माइनस -51। तो क्या होगा यहाँ पे, ये -5 तो है ये 51 प्लस में इधर खींच लो इसको, माइनस में तो प्लस में आ गया इधर, ए 51 में 5 जाए कितना बचेगा बताओ, 51 में 5 जाए कितना बचेगा 46 बराबर ए, या में लिख सकते हैं ए बराबर 46। ए का मान निकल गया कितना, ए का मान कितना निकल गया बताओ, ए का मान निकल गया अपना 46। अब तीसरा नंबर पे चौथा नंबर देखो क्या है, चौथा नंबर पे क्या निकालना है, चौथा नंबर पे ए का मान दिया हुआ है कितना -18.9, और डी का भी मान दिया हुआ है कितना 2.5, एन का मान दिया हुआ नहीं है, एन हम लोग को निकालना है, और ए एन का मान दिया हुआ है कितना 3.6, एन का मान कितना है 3.4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे एन निकालना है। तो देखो ए एन का ही सूत्र हम लोग लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है सूत्र। ए एन का मान दिया हुआ है अपना 3.6 और बराबर ए का मान दिया हुआ है कितना -18.9, प्लस एन का मान दिया हुआ है नहीं है तो एन के जगह पे एन लिख दो, और गुना डी का मान दिया हुआ है कितना, डी का मान कितना है 2.5, 2 कितना है 5 है। अब देखो 3.6 ये 18.9 प्लस में इधर खींच लो इसको कितना हो जाएगा, ए माइनस में इधर खींच लो तो प्लस में हो गया 18.9 बराबर क्या बचा यहाँ पे, इसको पूरा ले लेते हैं n-1 और गुना कितना 2.5। अब देखो इनको जोड़ दो कितना आता है 9 6 कितना 15, 8 3 11 और 1 कितना 12 हासिल 1, और ये कितना रह गया 18.9, नहीं 9 6 15 तो पॉइंट में ना जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1 है ना, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल कितना 1 1 और 1 कितना 2, और 1 अंक के बाद पॉइंट 1 अंक के बाद पॉइंट दे दो बराबर कितना n-1 और गुना कितना 2.5, यही आएगा। अब देखो क्या करना है 22.5 को, अच्छा ये दोनों गुना में है, और गुना का नियम होता है कि जो गुना में होता है वो बटे में आ जाता है, किसमें आ जाएगा बटे में, n-1 रहेगा। अब इसको कटाओ तो कितना बार में कटता है, इसका हम पॉइंट उड़ा देंगे, इसका भी पॉइंट उड़ा देंगे, तो बच जाएगा क्या अपने पास 225/25 बराबर n-1। इसको कटाओ तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा बताओ 9 बार में कट जाएगा ना, कितना बार में 9 बार में, 25 से कम 25, 25 9 225, तो कितना बार में कट गया 9 बार में, तो 9 बराबर n-1, और 9 है माइनस में 1 है इधर खींच लो तो प्लस में हो जाएगा n, होगा कि नहीं होगा बोलो, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना, n बराबर यही हो जाएगा, यही हो गया आंसर। देखो तो मिला कहे कि नहीं आंसर, n बराबर कितना, n बराबर 10, n बराबर कितना हो गया 10, आंसर होना चाहिए n बराबर 10। देखो अगर n बराबर 10 नहीं है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा हिसाब, कितना है n बराबर, देखो तो n बराबर 10 है ना, हिसाब इसका मतलब सही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान बैठाना है और उसके अनुसार जोड़ घटा गुना भाग जो भी हो कर देना है। ठीक है, एकदम इससे हल्का हिसाब नहीं है, पूरा ऐसा पूछता है एग्जाम में, पूछता है 2-2 नंबर का। ठीक है, लिखो, चलो देखो इधर लास्ट रह गया है ना 5 नंबर, ठीक है, देखो लास्ट हिसाब इसका 5 नंबर का क्या है। 5 नंबर में दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है कितना 3.5, डी बराबर दिया हुआ है कितना 0, एन बराबर दिया हुआ है कितना 105, और ए एन का मान क्या करता है कि बोलता है कि ए एन का मान क्या कीजिए
निकालिए। देखो ए लिखेगा बड़ा, एन लिखेगा छोटा, ए एन का मान क्या करना है, निकालना है, एन का मान निकालना है। तो सूत्र अभी हम लोग को पता है क्या होता है सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान निकालना है तो ए एन का मान निकालते हैं हम लोग। ए का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस वन इंटू डी का मान है कितना 0। तो 3.5 प्लस 105 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 104 बच जाएगा, और गुना क्या 0। तो 3.5 प्लस, अच्छा 104 को 0 से गुना करेंगे कितना बचेगा बोलो, 104 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा आंसर में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 वैसा संख्या है जो किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग 104 को जब गुना करते हैं 0 से तो हम लोग 0 मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो 3.5 में 0 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3.5। तो ए एन का मान निकल गया 3.5, यही हो गया आंसर। देखो तो है कि नहीं है आंसर में, देखेंगे है कि नहीं है, आंसर में है कि नहीं है, ठीक है आंसर में है। कोई दिक्कत है नहीं है ना माँ। तो इस तरह से हिसाब बनाना है, अगर घर के लिए देंगे तो बना के ला सकता है ना, बना के ला लेगा ना। चलो ठीक है, रखते हैं आज इतना ही, और कल फिर क्लास आना है कल। अब देखो क्या होता है, क्लास सब छुट्टी लेते हैं, सुबह में 6 बजे पहुंच जाना है, ठीक है। कितना बजे 6 बजे लिखो।